Hello learners, this is lecture 2 regarding the national income, and in this lecture we will understand about the related aggregates. अब national income के कौन-कौन से related aggregates होंगे we will understand in this particular lecture. So let us start with this particular session. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स कि हम एग्रीगेट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे. मैंने डेप्रिसिएशन पे एक लेक्चर ऑलरेडी समझाया था, पर डेप्रिसिएशन अभी वापस समझा रहा हूँ ताकि आपको रूल समझ में आए. डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन इज net loss in the value of fixed assets due to normal wear and tear and ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों यूज होता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमको ग्रॉस वर्ड से अगर नेट पे जाना है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर नेट पे जाना है, सो वी हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन. इसका उल्टा देखें, अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है? प्लस. So here the basic concept of depreciation is that only that to convert gross into net or net into gross. Okay, as you can see in the slide, difference between gross investment and net investment. Gross investment में depreciation include रहता है, net investments में depreciation include नहीं होता है. ओके, सो नेट इन्वेस्टमेंट्स आर फ्री. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट्स आर फ्री फ्रॉम डेप्रिसिएशन एंड ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमको इसमें पढ़ना है दैट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब एनआईटी का सिंपल मतलब है, अगर सिंपल फॉर्मूला जाए तो वो होता है टैक्स माइनस सब्सिडी. ओके, एनआईटी का सिंपल फंडामेंटल है टैक्स माइनस सब्सिडी. अब इसको क्यों यूज किया जाता है वो भी बताऊंगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या माइनस कर रहे हैं हम? टैक्स raises the market price of the goods and services like sales tax and service tax, and subsidies क्या करती है? मार्केट प्राइस को कम करती है. सो जब भी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, लिसन स्टूडेंट्स वेरी मच क्लियरली, ओके, जब भी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to deduct NIT. जैसे मान लो आज मार्केट प्राइस 200 है, अब जो टैक्सेस पे किए वो 20 थे और सब्सिडी जो रिसीव हुई थी वो 5. सो मेरा एनआईटी कितना बना? 20 माइनस 5, माई एनआईटी इज 15. नाउ इफ आई हैव टू गो फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, तो हम क्या करते हैं? एनआईटी, एनआईटी कितना था? 15. सो 200 में से मैंने 15 माइनस किया, सो फैक्टर कॉस्ट मेरा कितना आया? 185. Are you able to understand with this clear topic that NIT का मतलब क्या है? NIT is simply tax minus subsidies. Okay. Now coming on to the three basic rules. सबसे पहला basic rule जो हमने बताया, gross से net. So it is CFC, it is consumption of fixed capital, that is depreciation only. So gross से net जाऊंगा, depreciation minus, net से gross जाऊंगा, depreciation plus. That is the basic fundamental. Coming to next is given as product at market price and product at factor cost. तो अगर market price से अगर आपको factor cost पे जाना है, so what you will have to do? Market price से अगर आपको factor cost पे जाना है, so simply आप NIT क्या करोगे? माइनस, and factor cost से अगर market price पे जाना है, so NIT plus. वही डोमेस्टिक और नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाए थे. डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है सो एनफिया प्लस, एंड नेशनल से अगर डोमेस्टिक जाना है सो एनफिया माइनस. Simple understanding. These are the basic rules which you have to understand. Now let us start with the first aggregate, that is GDP at MP. अब एक चीज definition समझ के उसको तोड़ो, उसको you should distribute into parts. First and foremost क्या definition बोलती है? It is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory. Word क्या है? Domestic. So that's why it is being produced in the domestic territory of the country during a given period of time, that is 1 year. अब अगर इसमें वर्ड जीडीपी दिया हुआ है, now understand here from the basic, हम जीडीपी एट एमपी से ही स्टार्ट करते हैं. तो जीडीपी एट एमपी को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वर्ड इज ग्रॉस, देन इज डीपी, देन इज एमपी. तो ग्रॉस क्या कर रहा है? मींस इट इज इंक्लूसिव ऑफ
depreciation. DP, that is domestic product, which means it is signifying that it has been produced within the domestic territory. And MP means market price, means वो signify कर रहा है कि NIT included है. Word product भी use हुआ इसके अंदर. तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स ओनली व्हाट? इट इंक्लूड्स ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. ओके, नाउ हाउ टू कन्वर्ट दीज एज द जीडीपी एग्रीगेट्स. सबसे पहला, अगर जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी जाना है, अंडरस्टैंड हियर, जीडीपी एट एमपी टू जीडीपी एट एफसी. नाउ डिवाइड, अगेन बेसिक रूल, आपको डिवाइड करना है. सो ग्रॉस से ग्रॉस कोई इफेक्ट नहीं, डीपी टू डीपी नो इफेक्ट, एमपी से एफसी जाएंगे, सो एनआईटी क्या करेंगे? माइनस. तो यहाँ पे हमने एनआईटी माइनस करा. अब आपके पास दूसरा फैक्टर दिया हुआ है, जीडीपी एट एफसी से मुझे जाना है एनडीपी एट एफसी. नाउ जीडीपी एट एफसी से जाना है हमको एनडीपी एट एफसी. अगेन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. तो यहाँ पे आपका क्रॉस से नेट जाना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन. फिर डीपी डीपी नो इफेक्ट, एफसी एफसी नो इफेक्ट. दिस वाज द बेसिक फंडामेंटल. नाउ एफ यू रीज एनडीपी एट एफसी, सो एनडीपी एट एफसी सर मुझे जाना है एनडीपी एट एमपी. सो अगेन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. एन से एन नो इफेक्ट, डीपी से डीपी नो इफेक्ट, बट एफसी से एमपी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, सो एनआईटी क्या करेंगे? प्लस. वहीं अब जीडीपी एट एमपी से मुझे किस पे जाना है? पर्टिकुलरली जीडीपी एट एम, एनडीपी एट एमपी से मुझे जाना है जीडीपी एट एमपी. सो क्या करेंगे? डीपी टू डीपी नो इफेक्ट, एन से क्रॉस, नेट से ग्रॉस जा रहे हो, सो व्हाट इज द इफेक्ट? नेट से ग्रॉस अगर जाओगे तो इफेक्ट आपके सामने रहेगा, that is you have to add depreciation, जो हमने करा है. We have to add what? We have to add depreciation. Are you getting these simple concept? Are you able to understand this simple concept of flow chart? So ये तो हमने पढ़ लिया किसका? This has been done with the GDP's factor. Now what is GNP? क्योंकि GNP भी ऐसे overall 8 aggregates है. ओके, जीडीपी के 4 तो जीएनपी के भी 4. अब जीएनपी में देखो, जीएनपी में आपके पास फोकस आएगा, इट रिफर्स टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट. देखो डी पे था तो डोमेस्टिक टेरिटरी था, लेकिन एन आ गया, सो आई विल कंसीडर व्हाट? आई विल कंसीडर द नॉर्मल रेसिडेंटशिप. डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था. अब ये फ्लो चार्ट लगभग सेम ही है. If you can see, if I want to convert GNP at MP to GNP at FC, divide. Okay, cross से cross कोई इफेक्ट नहीं, NP से NP कोई इफेक्ट नहीं. I am going from MP to FC only. So NIT क्या करूँगा? माइनस. When coming to next is GNP at FC से मुझे किस पे पहुंचना है? NNP at FC. So NNP at FC पे अगर हम पहुंचते हैं, what will happen? NNP at FC पे अगर हम पहुंचते हैं, so what will be the effect? NNP at FC पे अगर अपन पहुंचे तो आपका इफेक्ट क्या आएगा? G से N no change, G से N you are going for deduction of depreciation. NP to NP what is the effect? NP to NP no effect, FC to FC no effect. So G से N deduction of depreciation. Again NNP से NNP at MP पे जाना है, so net to net no effect, NP to NP no effect, FC to MP, FC to MP क्या करेंगे हम? NIT प्लस. फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन यहाँ से NNP to GNP at MP, अगेन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. नेट टू ग्रॉस आ रहा है, डेप्रीसिएशन प्लस. NP NP no effect, MP MP market price to market price no effect. I hope you are able to understand this particular sequence. Okay, now moving further is the particularly what it is being given is the flow chart of the aggregates. Now what is the flow chart of the aggregates? Here the flow chart of the aggregates is given like this way. First they have given net factor income from abroad, that is NFIA. ओके, सो अब यहाँ से हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए क्या चीजें करेंगे? सबसे पहला डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट एफसी. नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर, यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल के शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोमेस्टिक का शॉर्ट फॉर्म होता है एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम को तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था,
क्या था, NNP and FC. Now as you can see you have to convert these all aggregates. आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आई एम टेलिंग ओनली 2-3 एग्रीगेट्स सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अब अगर मुझे डोमेस्टिक से जीडीपी एट एफसी पे जाना है, डोमेस्टिक मींस एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एफसी, नेट टू ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्लस किया जाएगा, डीपीडीपी नो इफेक्ट, एफसीएफसी नो इफेक्ट. जीडीपी एट एफसी पे आ गया, जीडीपी एट एफसी से मुझे आना है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस ग्रॉस नो इफेक्ट, डीपीडीपी नो इफेक्ट, एफसी से एमपी जाऊंगा सो एनआईटी प्लस. फिर अगेन जीडीपी एट एमपी से मुझे एनडीपी एट एमपी पे जाना है, डीपीडीपी नो इफेक्ट, एमपी एमपी नो इफेक्ट, अल्टीमेटली क्रॉस से नेट you will deduct what, depreciation. Then net factor income from abroad, it is related to NDP at MP को मुझे convert करना है NNP at FC. Now understand here, यहाँ पे आपको दो add on करने, कैसे, net to net no effect, but I am going from DP to NP, so मैं क्या add करूंगा, net factor income from abroad. What I will do, I will add net factor income from abroad. फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एनआईटी, दैट इज एनआईटी माइनस करेंगे, बिकॉज एमपी से हम किस पे जा रहे हैं, एफसी पे स्टूडेंट्स, सो एनआईटी क्या करेंगे, माइनस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वे. नाउ कमिंग टू दिस, इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू विल बी एबल टू गेट इट. अब एनएनपी एट एफसी से जीएनपी, नेट टू ग्रॉस, addition of depreciation, NP, NP, no effect, NP, NP is having no effect, and FC, FC is again what? FC, FC is what, particularly your FCFC no effect. So here NNP से आपको किस पे जाना है, NNP at FC से you have to go to GNP at FC. So when you are going from NNP at FC to GNP at FC, net to gross, no effect. Okay, the net to gross, that is depreciation is the effect, and NP no effect, FCFC no effect. Coming to here, GNP at FC पे आ गया. अब GNP at FC से GNP at MP पे जाना है, तो सीधा एफसी से एमपी दिख रहा है, फैक्टर कॉस्ट से एमपी जाना है, सो आई विल ऐड एनआईटी. देन डेप्रीसिएशन, जीएनपी एट एमपी से मुझे जाना है एनएनपी एट एमपी, सो एमपी एमपी नो इफेक्ट, एनपी एनएन नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट नो इफेक्ट, ग्रॉस टू नेट जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस, अगेन एंडिंग एट एनएनपी एट एमपी. एनएनपी एट एमपी से मुझे जाना है डोमेस्टिक इनकम पे, तो क्या करेंगे, एनएनपी एट एमपी से हम क्या करेंगे, माइनस एनआईटी एंड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्यों, क्योंकि इसमें दो इफेक्ट हैं, एन से एन कोई इफेक्ट नहीं, एनपी से डीपी, नेशनल से डीपी जा रहे हो तो नेशनल से डोमेस्टिक जाओगे तो एनपी का माइनस करेंगे, फिर उसके बाद एमपी से एफसी, सो एनआईटी विल बी डिडक्टेड. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ मूविंग फर्दर is, thank you, so listening for this particular flow chart. I hope you are able to understand the related aggregates. आपने तीन बेसिक रूल्स समझ लिए होंगे. तीन बेसिक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, that is the very fundamental for solving the practical question. If you find these lecture very useful, do subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the more videos related to economics very easily. Thank you, students. Hope you are able to understand the today's lecture.